जो जितनी भी प्रधानमंत्री की यहाँ पर अनाउंसमेंट की गई है वो सभी लॉलीपॉप हैं, सभी लॉलीपॉप हैं, सभी लॉलीपॉप हैं और सभी झूठ पर झूठ वहां जहां पर बोलकर जा रहा है। वो आपको मैं अपने सोर्सों से ये पता कराया है कि यहाँ पर जम्मू प्रोविंस के लिए 1700 मेगावाट जो है बिजली प्रोड्यूस की जाती थी। पंचायत के बैंडर का 260 करोड़ रुपया लाइबिलिटी थी, उसकी तरफ नहीं देखा गया है। वहां पर 3 करोड़ रुपया खर्च करके माननीय प्रधानमंत्री साहब की रैली वहां पर की गई है। अगर वही 3 करोड़ रुपया 300 करोड़ रुपया अगर ये पीटीडी के प्लांट पर लगाते तो आज यहाँ पर जम्मू प्रोविंस में त्राई ना होती। ये माननीय प्रधानमंत्री 2014 की सरकार बनने के बाद पहले भी कह चुके थे कि हर एक इंसान को, हर एक कुम्मे को 15 लाख रुपया दिया जाएगा कि आने वाले दिनों में कुछ घंटों में अगर बिजली का क्राइसिस नहीं दूर किया गया तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जम्मू को पूरे को जाम करेंगे। दिल्ली गवर्नमेंट को भी आगाह करना चाहते हैं कि जो क्राइसिस जो है थर्मोकोल प्लांट का चल रहा है उसकी जल्दी कोयले की परचेजिंग करके हमारा रूरल एरिया में जो बिजली का क्राइसिस है उसको ठीक किया जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आपको जो बता रहे हैं, जो प्लांट लगा रहे हैं ये फेलियर है, इनका सारा ही सिस्टम फेलियर है। जम्मू लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का जितना भी सेटअप है यहाँ जम्मू में ये फेलियर सिस्टम है। माम मचा हुआ बिजली की कटौती लेकर, पानी की किल्लत को लेकर लोग सड़कों पर उतर, लेकर एडमिनिस्ट्रेशन गहरी मुद्रा में सोया, कैसे देखते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके माध्यम से गवर्नमेंट जो है सोई हुई है। उनको अभी तक अपने प्रशासन का, अपने सिस्टम का पता नहीं चल रहा है। आपको मैं अपने सोर्सों से ये पता कराया है कि यहाँ पर जम्मू प्रोविंस के लिए 1700 मेगावाट जो है बिजली प्रोड्यूस की जाती थी। आज 400 और 500 मेगावाट जो है बिजली मिल रही है और खास करके रूरल एरिया के लिए जो स्पेशली कट जो है 20 घंटे का लगाया गया है। मैं कुछ दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बोल दिया था कि आने वाले दिनों में कुछ घंटों में अगर बिजली का क्राइसिस नहीं दूर किया गया तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जम्मू को पूरे को जाम करेंगे। ये पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये वार्न लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को किया जा रहा है और आपके माध्यम से दिल्ली गवर्नमेंट को भी आगाह करना चाहते हैं कि जो क्राइसिस जो है थर्मोकोल प्लांट का चल रहा है उसकी जल्दी कोयले की परचेजिंग करके हमारा रूरल एरिया में जो बिजली का क्राइसिस है उसको ठीक किया जाए। लगता क्या हर साल यही दिक्कत? अभी तो गर्मी शुरुआत भी नहीं हुई, लेकिन अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, जून जुलाई तो अभी बहुत दूर है। पिछले वर्ष भी जब एलजी मनोज सिन्हा जम्मू पहुंचे उनसे प्रेस वार्ता में सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि हम जो है 3 इंफ्रास्ट्रक्चर नए यूनिट जो है वो लगाने जा रहे हैं जिससे बिजली की किल्लत का सामना लोगों को नहीं करना पड़ेगा। वो पिछले साल के क्या अभी तक इंस्टॉल नहीं हुए, जो लोगों को फिर से जो है अभी शुरुआत में नहीं, फिर से वही सामना सेम करना पड़ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जम्मू में जो बिलिंग है सबसे ज्यादा बिल दिया जा रहा है और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आपको जो बता रहे हैं, जो प्लांट लगा रहे हैं ये फेलियर है, इनका सारा ही सिस्टम फेलियर है। आज इनके पास इतना इनकम सोर्स नहीं है जो थर्माकोल प्लांट को वो चालू कर सकें और कोयले को परचेज कर सकें। इसके साथ साथ भी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट पर भी कटास करने से पीछे नहीं हटूंगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की फेलियर है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के रिमोट के साथ ही जम्मू लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अपनी सरकार चला रहे हैं और आपके माध्यम से फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को यह कहना चाहते हैं कि अगर जम्मू में यह बिजली का क्राइसिस ठीक ना हुआ तो आने वाले दिनों में पूरा जम्मू को जाम किया जाएगा। भी एक तरफ स्मार्ट मीटरिंग जो है पूरे शहर में लगाई जा रही है, बिलिंग के लिए अगर किसी का एक दिन भी लेट हो जाता है तो एकदम से खंबे के ऊपर चढ़ के उसकी तार काट दी जाती है, लेकिन जो लोग पे कर रहे हैं, टैक्स पेयर जो है पैसा दे रहा है, उसके बावजूद भी उसको बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही। यही तो मैं बताना चाहता हूं कि जम्मू लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का जितना भी सेटअप है यहाँ जम्मू में ये फेलियर सिस्टम है। इस फेलियर सिस्टम को कि एक तरफ से हमें बिजली नहीं दी जा रही है, दूसरी तरफ से हमारे जो पेडेड लोग हैं इनकम टैक्स भी पेड कर रहे हैं और बिल भी पेमेंट जो है टाइम सिर कर रहे हैं, उनके खम्भे में चढ़कर बिजली काटी जा रही है। आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से इनके कानों तक पहुंचाना चाहता हूं, जैसे जहां पर जम्मू में पल्ली का टूर किया माननीय प्रधानमंत्री साहब ने, को मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पंचायत के बैंडर का 260 करोड़ रुपया लाइबिलिटी थी, उसकी तरफ नहीं देखा गया है। वहां पर 3 करोड़ रुपया खर्च करके माननीय प्रधानमंत्री
मंत्री साहब की रैली वहां पर की गई है। अगर वही 300 करोड़ रुपया अगर ये पीटीडी के प्लांट पर लगाते तो आज यहाँ पर जम्मू प्रोविंस में त्राई ना होती ये। प्रधानमंत्री तो ये भी कहा गया कि एक जो प्रोजेक्ट जो नया शुरुआत करने जा रहे हैं उससे आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के अंदर जो है ऊर्जा और जो है वो मिलेगी और जम्मू कश्मीर लोगों को जो है किले का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्या जो वो कह के गए हैं यहाँ की ग्राउंड रियलिटी यहाँ के नेतागण आपको लगता है कि उन तक पहुँचाते नहीं, क्योंकि हर साल तो यही हिसाब रहता है यहाँ। माननीय प्रधानमंत्री 2014 की सरकार बनने के बाद पहले भी कह चुके थे कि हर एक इंसान को, हर एक कुम्मे को 15 लाख रुपया दिया जाएगा। आज वो एक 15 लाख रुपए का भी खुद उनका होम मिनिस्टर बोलकर जुमले की तरफ लेकर जा रहा है। जो जितनी भी प्रधानमंत्री की यहाँ पर अनाउंसमेंट की गई है वो सभी लालीपॉप हैं और सभी झूठ पर झूठ वहां जहां पर बोलकर जा रहा है। वो देख सकते हैं आप यहाँ पर, क्योंकि बिजली की किल्लत जो है। छोटी सी सर के साथ ही सर मेरा देखो, सर ने बोला बिजली हर बच्चे के लिए, छोटे बच्चे हैं, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन किसी ने ऐसा कानून लागू नहीं किया जिसमें बिजली नहीं मिली। हमें इस टाइम ऐसा है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और बिजली रोज की 10 बार काट रही है और एक घंटे के बाद आ रही है बिजली। सर इसका भुगतान कौन करेगा बताओ। मेरा सर छोटा सा हाथ देखो ना, मेरा इधर मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल मेरा इलाज चल रहा था, लेकिन मेरा कोई इलाज नहीं चल रहा। सर इन्होंने बोला, मोदी बोल रहा है 5-5 लाख देगा, मेरे किसने 5 लाख रुपए नहीं है, 5 रुपये नहीं सर खर्च की है। मेरा और हाथ ऐसा टूटा है, मैं 4 महीने से अपाहिज हूँ सर, और मैं सांबा से हूँ, फ्राम सांबा। मैं सांबा से सर, गुस्सा किन पे फांडू, सरकार पे फांडू ना सर। लेकिन सर मेरा इलाज नहीं हो रहा, मेरा हाथ टूटा है सर। मैं इसका जिम्मेवार कौन है? कल को सर मेरा हाथ कट जाएगा, इसका जिम्मेवार कौन है बताओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मीडिया के हो, इसका जिम्मेवार कौन होगा बताओ। दुखी होके देखो, ना बिजली मिल रही है और ना जम्मू में कोई कानून लागू है और ना मेडिकल साइंस में कोई इलाज हो रहा है, ना शालामार में मेरा बच्चा भी हॉस्पिटल में था और ना कोई इलाज हो रहा है शालामार में, और ना बिजली तो अभी है। लेकिन सर इधर हॉस्पिटल में देखो इलाज नहीं हो रहा है तो बिजली कहाँ से आएगी बताओ। अगर मेरा कोई अंग टूट जाएगा तो बिजली कौन देगा बताओ, मोदी देगा, कोई नहीं देगा। लेकिन सर थोड़ा सा सरकार को ऐसा होना चाहिए, अगर किसी की टांग बाजू टूटी है ना उसका इलाज करवाओ, बिजली है तो बिजली तो आ जाएगी, लेकिन पहले फर्स्ट टाइम ऑपरेशन कुछ भी हो, इसके लिए गर्मियों का मौसम अभी आया भी नहीं है और उससे पहले ही गर्मी से जो बिजली के कट्स हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम के अंदर जो है नाक में दम कर रखा हुआ है। 10 घंटे में महज 4 से 3 घंटे जो है बिजली आ रही है और बाकी घंटे जो है वो बिजली के कट का सामना जो है आवाम को करना पड़ रहा है। लोग परेशान हैं, लोग लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है क्या प्रयास कर रही है, लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, लगातार जो है हाई लेवल मीटिंग्स की जा रही हैं, चेयर की जा रही है, उनको चीफ सेक्रेटरी कभी कर रहे हैं, कभी लेफ्टिनेंट गवर्नर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है बिजली की किल्लत का सामना लोगों को करना पड़ा। उसमें कोई भी जो है थोड़ा सा भी मैं कहूँगा वो सहूलियत जो है आम लोगों को मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसके चलते आज एक बार फिर से प्रदर्शन जो है वो यहाँ प्रेस क्लब में किया गया और यहाँ पर साफ तौर पर चेतावनी जो है सरकार को दी गई और उनको साफ तौर पर कहा गया कि जो भी प्रयास किए गए हैं साफ तौर पर फेलियर्स हैं। हर साल यही वादे जो है वो किए जाते हैं और ग्राउंड रियलिटी जो है वो कुछ और होती है और कहा कुछ और जाता है, सिर्फ और सिर्फ हवाई बातें जो है महज वही कही जाती हैं। अब आप लोगों के गाँव में, आप लोगों के शहर में, आप लोगों के वार्ड में किस तरीके की बिजली के हाल है, किस तरीके के पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, आप लोग भी अपने कमेंट बॉक्स में रखिएगा, वीडियो जैसा शेयर करिएगा। बाकी तुम्हारे बन रहे बाहू एक्सप्रेस पर इधर हो रहा है के साथ शुभम लंगे, बाहू एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।